नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नेट जीआरएफ विद राजेश में। तो आज हम लोग प्रैक्टिस 2 करने वाले हैं सामान्य भाषा विज्ञान का। और प्रैक्टिस 1 जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा हो गया है। तो अब वो 4 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो चारों का प्रैक्टिस सेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। सारे यूनिट यानी 10 यूनिट के जो प्रैक्टिस सेट है वो कराए जा रहे हैं। तो अगर आप भी अब हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और डेली प्रैक्टिस सेट कीजिए। 20, 40, 60 जितना भी हो सकता है डेली प्रैक्टिस सेट मरवाते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ही सारे ये यहाँ जो प्रैक्टिस सेट होते हैं उसका पीडीएफ जो है वहीं पे आपको मिल जाएगी। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी का। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भाषा की प्रमुख विशेषता में से कौन कौन सी है। तो इसमें पूछा गया है कि भाषा का प्रमुख विशेषता क्या है। सामाजिक होना, स्थिर और परिवर्तन होना, केवल लिखित होना या केवल मौखिक होना। तो क्या आप लोगों को लगता है कि केवल लिखित या मौखिक मौखिक हो सकता है? नहीं, केवल लिखित और मौखिक ये नहीं हो सकता। स्थिर और अपरिवर्तन नहीं होना ये भी नहीं हो सकता। सामाजिक का जो भाषा का जो प्रमुख विशेषता है वो सामाजिक होना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, भाषा के सांस्कृतिक पहलू क्या है। भाषा का जो सांस्कृतिक पहलू है वो क्या है। भाषा समाज और संस्कृति का वाहक है, केवल व्याकरण नियम है, केवल शब्दों का संग्रह है। ये दो केवल केवल जो है ये गलत हो जाएगा। भाषा का सांस्कृतिक पहलू है, भाषा समाज और संस्कृति का वाहक होना बहुत जरूरी है। भाषा का संप्रेषणीय होना क्या दर्शाता है। क्या दर्शाता है, विचार और भावों का आदान प्रदान, केवल लिखित संदेश, केवल संगीत, केवल उच्चारण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विचार और भावों का आदान प्रदान ही भाषा का संप्रेषणीय को दर्शाता है। भाषा परिवर्तनशील क्यों होती है। तो भाषा भाषा जो है परिवर्तनशील क्यों होती है। सामान्य समाज और संस्कृति के प्रभाव से, या स्थिर या अपरिवर्तनीय होने के कारण, या केवल लिखित नियमों के कारण। केवल तो भाषा परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि समय और समाज संस्कृति के प्रभाव से होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भू सिद्धांत किससे संबंधित है। बताइए, भू जो सिद्धांत है ये किससे संबंधित है। पशु और प्राकृतिक, ध्वनियों से, भाषा की उत्पत्ति से, और भावनाओं से, हाव भाव से, सांस्कृतिक से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पशु और प्राकृतिक ध्वनियों से ही भाषा की उत्पत्ति हुई है, हेनरी स्विफ्ट का मानना है। तो इसको ये देख लीजिएगा। फू 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 सिद्धांत क्या होता है। फू फू सिद्धांत क्या होता है, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं की ध्वनियों से भाषा बनी है। प्राकृतिक ध्वनियों से है, संकेत से है, लिपि से है। फूफू सिद्धांत किस फूफू सिद्धांत जो है क्या बताता है, ये भावनाओं और प्राकृतिक की ध्वनियों को भाषा बनाई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाए। सिद्धांत का आधार क्या है। सिद्धांत का आधार क्या है, हाव भाव और संकेत। संकेत से भाषा का विकास, केवल ध्वनि, केवल व्याकरण, केवल शब्दकोश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हाव भाव और संकेत से भाषा का ही विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, डिंग डोंग सिद्धांत क्या बताता है। डिंग डोंग सिद्धांत, वस्तु के स्वाभाविक ध्वनि से भाषा बनी है, केवल प्राकृतिक से, केवल संगीत से, केवल साहित्य से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वस्तुओं की स्वाभाविक ध्वनि से भाषा बनी है। भाषा का सबसे छोटा ध्वन्यात्मक घटक क्या है। तो भाषा का सबसे छोटा जो है, छोटा ध्वन्यात्मक जो है वो क्या है, अक्षर है, फोनीम है, या शब्द है, या वाक्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोनीम। भाषा और बोली में अंतर क्या है। भाषा मानक और साहित्यिक है, बोली स्थानीय है। बोली मानक है, भाषा स्थानीय है।
दोनों सामान्य है या कोई अंतर नहीं है। तो भाषा और बोली में क्या अंतर है? भाषा मानक और साहित्यिक है, बोली स्थानीय है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। भाषाओं के आकृति मूलक वर्गीकरण के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन में दिया गया है 2, 3, 4, 5। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 प्रकार के भाषा का आकृति मूलक है। एकांकी भाषाएं किस प्रकार की होती है? शब्दों में रूप परिवर्तन नहीं होता, शब्द में जोड़कर बनाते हैं, शब्द रूप में परिवर्तन होता है, सभी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, शब्दों में रूप परिवर्तन नहीं होता है। एकांकी भाषाएं किस प्रकार की होती है? शब्दों में रूप परिवर्तन नहीं होता है। संयोजी भाषाएं का उदाहरण क्या है? संयोजी भाषा कैसे होती है? चीनी, तमिल, संस्कृति या फिर हिंदी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिल। संयोजी भाषाएं का उदाहरण है तमिल। रूपांतरी भाषाएं किसका उदाहरण है? हिंदी, तमिल, चीनी या अंग्रेजी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हिंदी। भाषा का विकास किन कारणों से होता है? अनुभव और सामान्य के आधार पर, केवल साहित्य के आधार पर, केवल शिक्षा के आधार पर या केवल उच्चारण के आधार पर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अनुभव और समय के साथ होता है। भाषा का उपयोग किनके लिए आवश्यक है? विचार और भावों की अभिव्यक्ति के लिए, केवल साहित्य के लिए, केवल संगीत के लिए, केवल प्रशासन के लिए? तो भाषा का उपयोगी जो होता है विचार और भावों की अभिव्यक्ति के लिए होता है। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण में किस आधार पर भाषाएं बांटी जाती है? तो वंश या उत्पत्ति के आधार पर, लिपि के आधार पर या ध्वनि के आधार पर या फिर संस्कृति के आधार पर? तो भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण, तो भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण जो है वंश और उत्पत्ति के आधार पर बांटा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आकृति मूलक वर्गीकरण का उद्देश्य क्या होता है? शब्दों और वाक्यों की संरचना के आधार पर वर्गीकरण, या परिवार या वंश के आधार पर, लिपि के आधार पर, संस्कृति के आधार पर? तो आकृति आकृति मूलक वर्गीकरण का उद्देश्य जो है शब्दों और वाक्यों के संरचना के आधार पर वर्गीकरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। शब्दों और वाक्यों की संरचना के आधार पर किया जाता है आकृति मूलक का वर्गीकरण। ध्वनि विज्ञान किस किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है? उच्चारण, बोली या फिर भाषा शिक्षण, या केवल वाक्य, केवल शब्दकोश, केवल अर्थ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उच्चारण और बोली, उच्चारण, बोलना और भाषा शिक्षण। ये जो है ध्वनि विज्ञान का महत्वपूर्ण है। रूप विज्ञान किसके अध्ययन के लिए है? शब्दों की संरचना और उनके घटक के लिए, या फिर ध्वनि के लिए, वाक्य के लिए, लिपि के लिए? किसके लिए है? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, शब्दों की संरचना और उनके घटक के लिए है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। भाषा विज्ञान की प्रमुख शाखाओं में से कौन कौन सी है? ध्वनि विज्ञान, गणित, इतिहास, दर्शन? तो भाषा विज्ञान की शाखा कौन कौन सी है? तो कुल कितने शाखा है? इनकी 4 शाखा हैं। 4 में से ध्वनि विज्ञान। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। ये विश्लेषण वाला क्लास नहीं है, इसीलिए इसका अवलोकन नहीं किया जा रहा है सारे क्वेश्चन को। ये शॉर्ट है, तो शॉर्ट में ये सारे कुछ बताया जा रहा है क्योंकि ये सेट है। बाकी अगर इसका थ्योरी क्लास देख आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। ये सेट है, इसीलिए लगातार क्वेश्चन का बस आंसर दिया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं बताया जा रहा है। तो सीधा आप भाषा विज्ञान की थ्योरी पढ़िए, हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, क्लासेस देख सकते हैं उसको। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अर्थ विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? शब्द और वाक्यों का अर्थ समझना, शब्दों की ध्वनि, व्याकरण, लिपि? तो अर्थ विज्ञान का जो मुख्य उद्देश्य होता है तो शब्दों और वाक्यों का अर्थ समझना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। वाक्य विज्ञान का अध्ययन किस चीज का करता है? तो वाक्य विज्ञान जो है किस चीज का अध्ययन करता है? वाक्य की संरचना या नियम,
शब्दकोश, ध्वनि या अर्थ। तो वाक्य विज्ञान जो है वाक्य की संरचना और नियम को अध्ययन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। लिपि विज्ञान किसका अध्ययन करता है? लिखने की पद्धति और लिपि का विकास का, या फिर ध्वनि को, अर्थ को, वाक्य को। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कोश विज्ञान का मुख्य कार्य क्या है? कोश विज्ञान तो शब्दकोश और शब्दों का अर्थ का अध्ययन करना, वाक्य या निर्माण, ध्वनि या व्याकरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शब्दकोश और शब्द का अर्थ अध्ययन। यह कोश विज्ञान का मुख्य कार्य है। अगला क्वेश्चन है, भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत में से कौन सा है? तो भाषा की उत्पत्ति सिद्धांत में से कौन सा सिद्धांत है? या गणित, भूगोलिक या रासायनिक। तो ये सारे भाषा से रिलेटेड नहीं है। भू हो, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। फूफू सिद्धांत क्या बताता है? तो फूफू सिद्धांत क्या बताता है? भावनाओं और अनुभवों की ध्वनियों से भाषा का जन्म, या संकेत से, वस्तु से, लिपि से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। भावनाओं और अनुभव की ध्वनियों से भाषा की जन्म हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। सिद्धांत के अनुसार भाषा कैसे उत्पन्न हुई? हाव भाव और इशारों से, केवल ध्वनि से, केवल शब्दों से, या फिर केवल लिपि से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हाव भाव और इशारों से। डिंग डोंग सिद्धांत क्या बताता है? वस्तु की ध्वनि से भाषा बनी है, प्राकृतिक ध्वनि से है, या हाव भाव से है, या फिर सांस्कृतिक है। डिंग डोंग सिद्धांत जो है वस्तु की ध्वनि से ही भाषा बनी है, ये बताता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी ध्वन्यात्मक इकाई क्या है? अक्षर है, फोनीम है, शब्द है, वाक्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फोनीम। मॉर्फीम किसे कहते हैं? मॉर्फीम जो है वाक्य की इकाई है, या अर्थ की सबसे छोटी इकाई है, या ध्वनि की सबसे छोटी छोटी सबसे बड़ी इकाई, या लिपि की इकाई है। किसे कहते हैं? मॉर्फीम अर्थ की सबसे छोटी इकाई को मॉर्फीम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भाषा परिवर्तन के कारण कौन से हैं? तो भाषा परिवर्तन के कारण क्या क्या है? सामाजिक, तकनीकी, या सामान्य, या संपर्क, या केवल समाज, केवल तकनीक, केवल साहित्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सामाजिक, तकनीक और समय और संपर्क। ये सारे भाषा परिवर्तन के कारण हैं। भाषा का विकास कैसे होता है? तो भाषा का विकास समय और अनुभव के साथ, केवल पढ़ाई से, केवल लिखाई से, केवल बोलने से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। समय और अनुभव के साथ भाषा का विकास हो जाता है। भाषा के प्रमुख रूप कितने हैं? 1, 2, 3, 4। तो भाषा के कितने रूप है? 3 रूप है। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। भाषा के 3 प्रमुख रूप कौन कौन से हैं? बोली, साहित्य या लेखन, बोली, लिखित या सांकेतिक, ध्वनि, रूप, अर्थ, साहित्य, संगीत, नाटक। कौन कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ध्वनि, रूप और अर्थ। भाषा की सामाजिक विशेषता क्या क्या है? भाषा समाज और संस्कृति के अनुसार विकसित होता है, भाषा स्थिर रहती है, भाषा केवल लिखित है, भाषा केवल मौखिक है। तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, भाषा समाज और संस्कृति के अनुसार विकसित होता है। भाषा का सांस्कृतिक पहलू क्या है? भाषा समाज और संस्कृति का वाहक है, केवल व्याकरण है, केवल शब्दकोश है, या केवल ध्वनि है। तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, भाषा समाज और संस्कृति का वाहक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाए इसका राइट आंसर। भाषा का संप्रेषणीय होना क्या दर्शाता है? विचार और भावों का आदान प्रदान, या केवल लिखित संदेश, केवल संगीत, केवल उच्चारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भाषा संप्रेषणीय जो है वो विचार और भावों को आदान प्रदान को दर्शाता है।
भाषा और परिवर्तनशील क्यों होती है? भाषा परिवर्तनशील क्यों होती है? समय, समाज और संस्कृति के प्रभाव से, या स्थिर और अपरिवर्तन होने के कारण, केवल लिखित नियमों के कारण, केवल शिक्षा के कारण? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भाषा जो है समय, समाज और संस्कृति के प्रभाव से होता है परिवर्तनशील। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। भाषा और बोली में मुख्य अंतर क्या है? भाषा मानक और साहित्यिक है, बोली स्थानीय है। बोली जो है मानक है, भाषा स्थानीय है। दोनों समान है, कोई अंतर नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। भाषा मानक और साहित्यिक साहित्यिक है और बोली जो है स्थानीय है। तो ये था हमारा सेट 2। और बाकी सेट अभी सेट कुल 4 सेट होने वाला है। अभी थर्ड सेट कल लेकर आएंगे। तो आप लोग अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, किस टाइप का क्वेश्चन चाहिए, किस यूनिट में चाहिए वो भी बता दीजिए। और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, अच्छा लगेगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। ये पूरे अभी कोई इसमें थ्योरी नहीं है, अवलोकन नहीं होगा। बाकी अवलोकन के लिए मतलब विश्लेषण के लिए अलग से वीडियो इसका मिल जाएगा। ये खाली प्रैक्टिस सेट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।